जो मेंटल मैथ क्लास 8 मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 35 तक, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए और फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इनको इजी तरीके से कर पाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 जो आपकी स्क्रीन पर है। ये देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33। देखो सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कहता है द कैपेसिटी ऑफ ए सिलेंड्रिकल टैंक हुज बेस डायमीटर इज 4 मीटर। बेस डायमीटर गिवन है बच्चों, रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें बनानी है, डायमीटर की रेडियस हमें बनानी है। इज 44,000 लीटर। अब यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो लीटर में गिवन है, तो आपको इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स हाइट, तभी आप इसकी हाइट फाइंड आउट कर पाएंगे। आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लर्न होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1000 लीटर इक्वल होगा 1 मीटर क्यूब, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पर 44,000 लीटर है, तो ये क्या होगा, तो आपको करना क्या है, इसको 1000 से जो होते हैं ना 1 मीटर क्यूब में जितने लीटर होते हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो 1000 से इसको डिवाइड करें, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगी, तो आ जाएगा 44 मीटर क्यूब। ये आपका जो है वॉल्यूम, आपकी कैपेसिटी जो गिवन थी लीटर में वो अब मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। देखो हाइट फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर ये कैपेसिटी गिवन है मीन्स वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होता है बच्चों फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई की जगह पाई की वैल्यू लिखनी है और आर मीन्स रेडियस, जो कि डायमीटर है, डायमीटर का हाफ हो जाता है रेडियस। तो 4/2 इंटू 4/2 और एच आपको फाइंड आउट करना है, तो ये एच की जगह एच लिखे रहने देना है। और यहाँ पर इक्वल होता है क्योंकि ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में हमने जो भी वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट कर दी है, तो इस चीज़ का हमें आपको ध्यान रखना है। बट गिवन वॉल्यूम जो 44 मीटर क्यूब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 22/7 इंटू 4/2 इंटू 4/2 इंटू एच इक्वल 44 रख देना है। भाई ये आपका फॉर्मूला होता है जिसमें आपने वैल्यू को पुट किया है, बट गिवन वॉल्यूम है 44, ठीक है। इस तरीके से तो आपको 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपको क्या करना है, अब आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर 44 के इक्वल, और ये जो देख रहे हैं ना आप 22 इंटू 4, यहाँ पर ये जो गिवन है ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में और 7 डिवाइड की फॉर्म में है। तो 7 जो डिवाइड की फॉर्म में आए वो तो आ जाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आइए 22 से यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, 2 जा पे हो जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी आ गई 7/2, ठीक है। क्या था, मीटर था ना, हाँ मीटर। तो हाइट 7/2 मीटर आ गई है। या आप लिख सकते हैं हाइट इक्वल, जब 7 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 1 आगे कोई डिजिट है तो डेसिमल लगा के आप 0 पुट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो 2 5 जा 10, ठीक है, इस तरीके से। तो 3.5 मीटर आप लिख सकते हैं, ये आपकी हाइट आ गई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। 34 कर लेते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34, देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ ओरिजिनल रेडियस, यानी कि जो ओरिजिनल रेडियस है अगर उस रेडियस को हाफ कर दिया जाए, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स हाइट, तो उसकी हाइट में क्या चेंजिंग होगी। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम, यदि उन दोनों सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो सेम रहे। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये मान लीजिए एक सिलेंडर ये है, ठीक है, ये वाला हो गया सिलेंडर, ये रेडियस हो गई। अब इस रेडियस को हाफ कर देना, मान लीजिए ये हाफ हो गई, ये रेडियस हाफ हो गई, तो इसकी फिर ये
अगर वॉल्यूम दोनों का यानी दोनों की कैपेसिटी दोनों में इक्वल लीटर, मान लीजिए मैं वाटर से लेता हूँ भाई, जितना वाटर इस टैंक के अंदर आ सकता है उतना ही वाटर इसमें आता है, तो वॉल्यूम सेम हो गई ना भाई, वाटर तो सेम आया ना, तो वो वॉल्यूम अगर सेम रहे, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल रिमेन सेम, तो दोनों का अगर वॉल्यूम सेम रहे तो हाइट में हमें बताना कि उसमें क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस को क्या कहा गया है कि हाफ कर दिया जाए ओरिजिनल रेडियस से, तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल रेडियस, ठीक है। ये आप मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर मान लो, या 4 मान लो, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर मान लेते हैं ये, ठीक है, ये ओरिजिनल रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर। और इसको क्या है, न्यू रेडियस अब लिख लो आप, न्यू रेडियस, तो ये हो गई हाफ, यानी 4 का हाफ क्या होता है 2 सेंटीमीटर। तो अब दोनों कंडीशन में ये दोनों की रेडियस आ गई है, लेकिन क्या है वॉल्यूम सेम है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। इस तरीके से भाई वॉल्यूम तो सेम है ना, सेम। अब फॉर्मूला लिखते हैं, क्या, पाई, यहाँ पर सॉरी ऊपर कर लेता हूँ मैं, पाई आर स्क्वेयर एच, और ये अभी लिख देते पाई आर स्क्वेयर एच, ये H1 मान लीजिए, ये H2 मान लीजिए, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। यहाँ पर अब इसमें कहा कि अगर वो सेम रहे यानी पाई तो दोनों में इक्वल है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर R क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, इंटू H1, ठीक है, ये H1, और इक्वल यहाँ पर R क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 और इंटू H2। अब क्या करना है आपको H2 को ले आओ, इस साइड में ले आओ, H1 हो गया, और यहाँ पर H2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है भाई, यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, और 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पर ये 4 रह गया यूँ कहीं, और ये 4 इंटू 4 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी 1, यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4। अब ये 1/4 है, मैं आपको बताऊं तो ये जो हाइट 1 है, ये तो मान लीजिए 1 है, और ये हाइट जो सेकंड है यानी सेकंड सिलेंडर की, वो हाइट आ गई 4, ठीक है। तो यानी इनकी जो वॉल्यूम सॉरी हाइट में डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही, ठीक है ना, तो अगर ऑप्शन दिए तो 4 टाइम्स से आप टिक कर दीजिए। अगर इस टाइप का क्या रेडियस अगर हाफ करनी दी जाए तब आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 34। कैसा लगा मुझे जरूर बताना। क्या कहता है, देखो बहुत ही ईजी है। द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज, एरिया गिवन है बच्चों, एरिया यहाँ पर मैं ये आपको बता देता हूँ, ये हो गया इस तरीके से, ये वाला, ठीक है। आप देखो ध्यान से पढ़ो, द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस, ये सर्कुलर बेस है ना, इस बेस का एरिया है ये जो बेस है ना, ये वाला बेस, ये एरिया गिवन है। ये पूरे सिलेंडर का जो सिलेंडर है उसका एरिया नहीं है, ये बेस का एरिया है, ठीक है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करें इफ इट्स हाइट इज 40 सेंटीमीटर। बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लिखता हूं वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर स्क्वेयर एच, सॉरी 2 नहीं आएगा, ठीक है, ये होता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, यही फॉर्मूला होता है। अब यहां पर देखो ये गिवन है कि एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक, ये सर्कुलर बेस है यानी इस तरीके से, तो ये सर्कल का एरिया क्या होता है
पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर ये रहा। तो यानी ये एरिया गिवन है 220, ठीक है। बेस का एरिया गिवन है, ये तो बेस का हो गया ना पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये तो क्या हो गया बेस हो गया। तो बेस जो एरिया लिखा हुआ है यहाँ पर सर्कल का एरिया का जो फॉर्मूला है उसकी जगह आपको क्या करना है 220 लिख देना है। कैसे देखो 220, ठीक है, इंटू अब आगे आ गई हाइट, तो हाइट ये रही 40, ये लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल गया आपका आंसर। डबल जीरो है, एक जीरो इसमें एक जीरो इसमें है, ठीक है। इधर तो 2 0, इधर बचा 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, ठीक है। ये आपकी आ गई क्या वॉल्यूम आ गई, ठीक है। और इसको लिख देना सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्यूब इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्यूब लिख सकते हो, क्यूब सेंटीमीटर ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन थैंक यू।